छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का पंचम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्यलिहि। इसका अर्थ होता है वाणी का खेल। प्राचीन समय में हम अपना समय पहेली के द्वारा ही व्यतीत करते थे। एक दूसरे को पहेली पूछते थे, उसका आंसर देना होता था, तो उससे हमारी बुद्धि का विकास होता था। तो आज हमारी वही पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत है हमारा पाठ वाक्यलिहि, जो पहेली पर आधारित है। तो आज हम इसका पाठ परिचय करने जा रहे हैं। पंचमः पाठः, 5 पाठ। प्रहेलिकां को न जानाति, प्रहेलिका पहेली, काम लगा यानी द्वितीय भक्ति लगी पहेलिका को, कौन कौन, नयन नहीं जानाति जानता है, ज्ञा धातु से बना है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जानता है। पहेलिका को या पहेली को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी, प्रहेलिका कम किसको, वायन या जन्म है ना मनुष्य को, न आकर्षयति नयन नहीं आकर्षित या आकर्षित करती है। मनोविनोदकारिणी मनोरंजन करने वाली, प्रहेलिका पहेली की मनोरंजन करने वाली पहेली किस मनुष्य को आकर्षित नहीं करती है। एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते, ऐसा यह, खलु वास्तव में, सचमुच में, मनोरंजनस्य मनोरंजन का, ऐसा एतत् सर्वनाम से बना हुआ प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसका अर्थ होता है यह स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द। मनोरंजनस्य षष्ठी भक्ति लगी है मनोरंजन में, मनोरंजन का की के। प्राचीना पुरानी, विधा या तरीका या कला वर्तते है, यह वास्तव में मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्रहेलिका प्रहवलिका उक्ति वैचित्र्यम वाक्यलिहि इत्यादयः पर्याय शब्दाः सन्ति। पहेली या प्रहेलिका भी बोल सकते हैं, प्रहेलिका प्रहवलिका, ऐसी उक्ति। वाक्यलिहि और वाक्यली या वाणी का खेल आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी प्रहेलिका, प्रहवलिका और वाक्यली आदि इसके पर्याय शब्द हैं। पर्यायवाची समझते हो, यानी उसी के समान अर्थ देने वाले, यानी इन सब का वही अर्थ होता है जो पहेली का होता है। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्रायः विश्वस्य, विश्व शब्द है, षष्ठी भक्ति लग गई है, विश्व का या विश्व की, क्योंकि स्त्रीलिंग का है भाषा शब्द इसलिए की लगाया। सर्वासु भाषासु, भाषा शब्द में सप्तमी भक्ति लगी, बना भाषासु, भाषाओं में बहुवचन का है, भाषाओं में, क्योंकि में पे पर सप्तमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है। प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिका या पहेली प्रचलित है। आंग्ल भाषायाम, आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेजी, भाषायाम सप्तमी विभक्ति का है तो में अर्थ निकलेगा। अंग्रेजी भाषा में प्रहेलिकायाः, पहेलिका षष्ठी विभक्ति एक वचन का के लगता है, पहेलिका का कृत्य के लिए, कि अंग्रेजी भाषा में पहेलिका के लिए पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। पजल, रिडल आदि शब्द प्रसिद्ध हैं, आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायां प्रश्नः भवति, प्रहेलिकायां पहेली में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पहेली में प्रश्न भवति प्रश्न होता है। यश उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका षष्ठी विभक्ति का यत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है, जिसका उत्तरम उत्तर, श्रोता न सुनने वाले को, अन्वेषणीयम खोज करने योग्य, भवति न होता है, यानी श्रोता को खोजना होता है। कि पहेली में प्रश्न होता है
जिसका उत्तर श्रोता को खोजना होता है या श्रोता के द्वारा खोजनी होता है। प्रहेलिका द्विविध होती। प्रहेलिका या पहेली दो प्रकार की होती हैं। स्वपदोत्तर प्रहेलिका, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका। च इति, तो च प्लस इति दो हो जाएंगे। च का अर्थ होता है और इति है ना ऐसा, कि पहेली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की? स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां अर्थात अपने स्वपदोत्तर उसको कहते हैं जिसका उत्तर अपने पद में ही होता है, उसको कहते हैं स्वपदोत्तर पहेली। यानी अपने पद में ही जिसका उत्तर होता है। तो कह रहे हैं कि स्वपदोत्तर पहेली में सप्तमी विभक्ति का एक वचन में पेपर तो में लगेगा। स्वपदोत्तर पहेली में प्रश्न से पूछे गए, प्रश्न से प्रश्न का, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति, इसलिए जब दोनों का एक साथ लगता है तो हम बाद वाले के साथ में लगाते हैं काटी के। तो प्रश्न से पूछे गए का और प्रश्न से प्रश्न का, पूछे गए प्रश्न का उत्तरम उत्तर प्रहेलिकायाः प्रहेलिका के षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पदेषु पदों में एव नहीं क्वचित कहीं भी निहितम भवति निहित होता है, कि स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पद में ही कहीं निहित होता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायां तु उत्तरम बहिरेव, कि अस्वपदोत्तर पहेली में तो तू तो उत्तरम उत्तर बहिरेव, बहि ही प्लस एव दो शब्द हैं बाहर, और एव ये नहीं बाहर ही, कि अस्वपदोत्तर पहेली में तो उत्तर बाहर ही होता है। न तो पदेषु निर्विष्टम अर्थात उस पद में सम्मिलित नहीं होता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति ही, पहेलिकासु यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है कि पहेलियों में यायन जो चमत्कृति ही चमत्कार दृश्यते दृश्य धातु से बना है, दिखाई देता है। सा वह कदाचित कहीं भी, श्लेष कहीं, श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन, यमक है अलंकार है और माध्यमेन तीन शब्द हैं। माध्यमेन माध्यम से तृतीय विभक्ति का शब्द है माध्यमेन, तो इस प्रकार से बना है कि जो वह कहीं श्लेष यमक अलंकार के माध्यम से और कहीं कदाचित कहीं या कभी और कभी संधि समास आदि माध्यमेन, समास आदि माध्यमेन समास आदि माध्यम से या माध्यम के द्वारा, से के द्वारा भी लगता है तो से या के द्वारा हम कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रहेलिकाः न केवलं मनोविनोदकारिकाः अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति। पहेलियाँ बहुवचन का है, कहाँ लग गया विसर्ग बहुवचन स्त्रीलिंग में। न केवल मनोविनोदकारिकाः मनोरंजन करने वाली, अपितु बल्कि बौद्धिक व्यायाम साधिका न बुद्धि का की कसरत करने वाली या बौद्धिक व्यायाम साधिका हैं, यानी बुद्धि का व्यायाम साधिका हैं। साधिका अर्थात साधने वाली है, बुद्धि को पूरा करने वाली है, कि बल्कि यह बुद्धि बौद्धिक व्यायाम साधिका है। इयं शाब्दिक क्रीड़ा अपि, कि यह शाब्दिक क्रीड़ा भी, क्रीड़ा अर्थात होता है खेल, और यह शाब्दिक खेल भी और बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते, और बौद्धिक खेल भी है, यानी यह शब्दों का खेल भी है और बुद्धि का खेल भी है। संस्कृत कवयः प्रहेलिका परंपरा संवर्धितवन्तः। संस्कृत कवयः बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का कवियों ने इसलिए नहीं लगाया, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति में कर्ता का रख लगता है और इसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। संस्कृत कवियों ने प्रहेलिका परंपरा को, यह द्वितीय विभक्ति का है और कर्म को लगता है, परंपरा को संवर्धितवन्तः अर्थात बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का है। काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका, कि इस पाठ में कोई
प्रसिद्ध पहेली विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही हैं। आज्ञा आगम्यताम, आइए पठ्यताम, पढ़ें और आस्वाद्यताम और आनंद लें। आइए पढ़ें, आनंद लें। तो हम इसका आनंद अगली वीडियोज़ में लेंगे। थैंक यू।